तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी कि कैसे बर्बाद किया हुआ समय भी सोने में बदल सकता है, और ये भी कि कैसे कुछ न करना कभी-कभी सबसे महंगा सौदा साबित हो जाता है। कहानी की शुरुआत ही एक बड़ी अजीब सी बात से होती है। खाली समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना, लेकिन एक किसान के लिए ये कोई कही सुनी बात नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। आइए देखते हैं क्यों। तो इस कहानी का हीरो है राजू, एक ऐसा लड़का जिसके लिए दिन का सबसे अच्छा हिस्सा वो था जब उसे कुछ भी नहीं करना होता था। सच कहें तो उसकी दुनिया में मेहनत एक ऐसे मेहमान की तरह थी जिसे वो हमेशा दरवाजे से ही वापस भेज देता था। उसकी माँ बेचारी रोज समझाती थी, बेटा ऐसे खाली मत बैठो, कुछ नया सीख लो, कोई काम कर लो। लेकिन राजू पर इन बातों का कोई असर ही नहीं होता था। वो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। तो यहाँ पे ना दो अलग अलग सोच आपस में टकरा रही थी। एक तरफ था राजू, जिसे लगता था कि अरे बचपन तो आराम करने के लिए ही होता है, और दूसरी तरफ थे गांव के एक समझदार किसान राव अंकल। उन्होंने राजू को समझाया था, बेटा ये जो वक्त है ना, अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो देखना यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाएगा। राजू की जिंदगी तो अपनी ही धीमी रफ्तार से बड़े आराम से कट रही थी, लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। गांव में एक ऐसी चुनौती आई जिसने राजू को उसके कंफर्ट जोन से सीधा बाहर खींचकर खड़ा कर दिया। हुआ ये कि एक दिन गांव में एक बहुत अमीर व्यापारी आया और अपने साथ लाया एक सुनहरा मौका। उसने गांव के बच्चों के सामने एक ऑफर रखा, जो मेहनत करेगा उससे काम मिलेगा, इनाम मिलेगा। बस ये सुनना था कि गांव के बच्चों में तो जैसे जोश की लहर दौड़ गई। अब टेस्ट बड़ा सिंपल सा था, लेकिन सिंपल होने का मतलब हमेशा आसान तो नहीं होता है ना। बच्चों को 10 दिन का टाइम मिला। इन 10 दिनों में उन्हें अपनी पसंद का कोई भी एक नया हुनर सीखना था, जैसे पेंटिंग हो गई, या लकड़ी का काम, या फिर गाना गाना। तो अब बारी आती है राजू की। देखते हैं कि राजू ने इस चैलेंज का सामना कैसे किया, और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां राजू का आलस, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसे एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देती है। वक्त तो रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। पहला दिन, दूसरा दिन, राजू ने तो आलस में ही निकाल दी। फिर उसमें देखा कि अरे उसके सारे दोस्त तो प्रैक्टिस में लगे हैं, कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ और। तब जाकर उसके माथे पर थोड़ी चिंता की लकीरें उभरी। और देखते ही देखते टेस्ट का दिन आ गया। गांव का मैदान तो जैसे एक मेला बन गया था। कहीं खूबसूरत पेंटिंग्स थीं, कहीं लकड़ी के कमाल के खिलौने, और कुछ बच्चों ने तो इतना मीठा गाया कि क्या कहने। लेकिन जब राजू की बारी आई तो वहां सन्नाटा था। उसका सिर झुका हुआ था, हाथ बिल्कुल खाली, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं, सिवाय उस वक्त के जो उसने बर्बाद कर दिया था। तब उस व्यापारी ने जो बात कही वो राजू के दिल में जैसे तीर की तरह चुभ गई। उसने कहा, ये जो खाली समय होता है ना, ये सोने जैसा है। अगर इसे बर्बाद करोगे तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वो हार, वो शर्मिंदगी राजू के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसी दिन उसने खुद से एक पक्का वादा किया, एक ऐसा वादा जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। राजू ने अपनी हार को ही अपनी जीत की शुरुआत बना लिया। उसने ठान लिया कि अब से वक्त का एक सेकंड भी बेकार नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, उसने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, नए नए काम सीखने लगा, और मेहनत को तो जैसे अपना सबसे पक्का दोस्त बना लिया। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, राजू की सक्सेस स्टोरी पर। चलिए देखते हैं कि उसकी मेहनत ने क्या रंग दिखाया और उसकी कामयाबी का सीक्रेट आखिर था क्या। ज्यादा वक्त नहीं बीता, कुछ साल ही गुजरे होंगे, और वही आलसी राजू अब गांव के सबसे कामयाब लोगों में से एक था। अपने नॉलेज और स्किल्स से उसने खुद का बिजनेस शुरू कर लिया था, और अब तो पूरे गांव में उसकी मेहनत के किस्से आम थे। अब हालत ये थे कि जब भी कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता तो वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहता था, बस कभी खाली मत बैठो, हर एक पल को अक्लमंदी से इस्तेमाल करो। सच पूछो तो यही सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। वो एक हार से मिला सबक अब उसकी जीत का मंत्र बन चुका था। तो ये कहानी खत्म होते होते हम सब के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम सब के पास खाली वक्त होता है, थोड़ा या ज्यादा। सवाल बस इतना सा है कि उस खाली वक्त में वो कौन सा सोना छिपा है जिसे ढूंढा जाना अभी बाकी है।